हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुला पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23 मैथ्स क्लास 9 इंग्लिश मीडियम में है। पिछली वर्कशीट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो जरूर देखें। ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा है। हमने पढ़ा था कि एक लाइन पे कोई रे जो है ये लाइन है और कोई रे यहाँ पे स्टैंड करती है, चाहे कैसे भी हो, जैसे तो जो दो एंगल बनेंगे इनका टोटल 180 होगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। यही बोलेंगे ना, लीनियर पेयर। यानी अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल, यानी एडजस्टेंट एंगल है ये 1 और 2, जो भी होंगे वो 180 होगा उनका टोटल। यानी एंगल 1 जमा एंगल 2 180 डिग्री होगा, और इस पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। क्या है? थ्योरम है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काट रही हैं, और वर्टिकली अपोजिट, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। तो हमें यही प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो गिवन क्या है? दो लाइन ए बी और सी डी। जो गिवन है हम उसे लिखेंगे, और वो क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। इतना इनफ है। प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब कोई भी लाइन लीजिए, लीनियर पेयर का ऊपर का यूज़ कीजिए और स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एंगल 1 और 3 यहाँ मैं लिखती हूँ। ये आंसर जो भी है हम अपना आंसर यहाँ लिखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 2, अब ये लाइन ले लेते हैं, इस लाइन को। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये भी 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। इक्वेशन 2। अब देखिए, ये भी 180 और ये भी 180 है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 2। और इससे कट गया, बचा क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आ गया ना वर्टिकली अपोजिट। और सिमिलरली आपका 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ हो जाएगा। ठीक वैसे ही क्लियर हो गया आपको ये। आगे बढ़ें बच्चों। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं। साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। फिगर नंबर 2, ये फिगर 2 है। एक रे है ओ एस। ये स्टैंड है किसी लाइन पी ओ क्यू पे खड़ी है ना, मतलब सीधी या टेढ़ी जैसी भी है। तो ये रे स्टैंड कर रही है, और रे ओ आर और ओ टू बाइसेक्टर हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है लाइन से, यानी ओ आर है इसका बाइसेक्टर और ओ टी है इसका बाइसेक्टर। चलो देखते हैं कहाँ है। ओ आर है पी ओ एस का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देना। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो पूरा एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट में इस रे ने बांट दिया, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको x लिख दूं तो ये भी x होगा ना। ठीक वैसे ही कौन है बाइसेक्टर यहाँ पे? OT बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है SOQ का। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। अगर मैं इसको y लिखूँ तो ये भी y होगा। इतना समझ में आ गया? आपको निकालना है ROT एंगल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि जो ये एंगल है, ये जो रे है, अब सीधे लिखिए OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं। ये गिवन है हमें कि ये एंगल इसके बराबर है, बाइसेक्टर गिवन है ना। दूसरा OT एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक है, तो SOT और TOQ बराबर होंगे। इसको हमने y दे दिया, और ये सिचुएशन भी गिवन है। गिवन मतलब ये गिवन है ना बाइसेक्टर, ये देखिए गिवन है, हमें गिवन है तो हम उसी का तो यूज़ कर रहे हैं ना। चलिए, अब सारे एंगल ले लीजिए चाहे तो, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर में सारे जितने भी एंगल बन जाए सबका टोटल 180 होता है। तो मैं अगर इसको लिखूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180, और x 2x हो गया, और y 2y हो गया। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 180।
तो 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 180 अपॉन 2, 2 नीचे चला जाएगा, 90 आ गया। और x प्लस वाई ये वाला है, इसको लेंगे ROT जो कि हमें पूछा गया है, ठीक है। यानी x और y को जोड़ दे तो ROT बनता है और ROT हमारा 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल, समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वर्कशीट को आप मतलब सीरियसली लीजिए, क्योंकि यही एक तरह से आपका सिलेबस भी चल रहा है, चैप्टर भी चल रहा है, और हो सकता है कि भाई इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आ भी सकती हैं। और वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। स्टार्ट करें आगे, चलिए क्या कह रहा है ये, इसको पढ़ते हैं पहले कि POY 90 डिग्री है, POY 90 है। अगर ये 90 है, ये पूरा 180 है, लीनियर पेयर होता है ना, लाइन में ध्यान दीजिए। तो अगर ये 90 है तो इधर का पूरा 90 होगा। चलिए दिमाग में हो गया। AB का रेशियो, A रेशियो भी 2:3 है। यानी अगर मैं लेट कर लूँ A को x, A है 2x तो B होगा 3x। C निकालना है, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो POY एंगल जो है हमें 90 डिग्री गिवन है, गिवन है ना, जो गिवन है उसे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब एंगल POY प्लस POX इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्यों? लीनियर पेयर, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो POX कितना होगा बताइए। POX आएगा, ये 90 उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना आ गया POX आ गया 90 डिग्री, बताया ना। अब ये 90 आ गया पूरा, और A प्लस बी 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 90 है। अब A और B हमें पता नहीं है, A और B के हम लेट कर लेते हैं साइड में। A और B 2:3 में है ना, यही है ना, तो इसको 2x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2 और 3 कितना होता है, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 5 कितना आ गया, 18 आएगा ना। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आई। तो A और B क्या आएंगे, A है 2x 2 इंटू 18 और ये 3x है 3 इंटू 18, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 54। देखिए इनका टोटल 90 ही है, ठीक है। चलिए अब निकालना क्या है, C निकालना है हमें। तो C कैसे निकलेगा, B प्लस C, लीनियर पेयर है ये लाइन देखिए। तो B प्लस C 180 डिग्री है, सिर्फ इतना भी लिख देंगे लीनियर पेयर तो इनफ है। और B हमारा 54 आया है, C हमें निकालना है। तो C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54। C कितना आ गया बताइए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 आ गया, ठीक है। आ गया C का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा देख ले, स्क्रीन पे है आंसर। तो इस तरह से हमारा ये C आंसर आ गया। चलिए अब ये करते हैं, ये क्या कह रहा है कि XYZ निकालिए, वही वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दें इसका O। POS एंगल POS इक्वल होगा ROQ के, एंगल ROQ के। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, VOA। अब POS 50 है तो ROQ भी 50 हो जाएगा। ये Y है, ये 50 है और ये Y है, तो Y बराबर 50 आ गया ना, Y बराबर 50। अब कोई भी एक लाइन ले लीजिए, X और Y में, X और Z में से कौन सा निकालना है। मान लीजिए मुझे Z निकालना, तो Y प्लस Z क्या होगा, Y प्लस Z होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 बताइए, सीधी लाइन है ना, तो यानी कि लीनियर पेयर। और Y हमने 50 निकाल लिया है, Z निकालना है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो Z हो गया 130 डिग्री, ठीक है। और Z X के बराबर है, Z इक्वल टू X है। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ठीक है, दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये अगर 130 है तो ये भी 130 हो गया। चेक कर सकते हैं, अगर ये 130 इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 180 लीनियर पेयर, इनका टोटल 180 हो रहा है, लीनियर पेयर है। तो इस तरह से हमारे जो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है और हमारी ये वर्कशीट भी वर्कशीट नंबर 23 फिनिश होती है। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।